हेलो एवरीवन। हमारा जो हरियाणा का वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसमें आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? विद्युत और ऊर्जा। क्या होगा? विद्युत और ऊर्जा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एचपीजीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? एचपीजीसीएल क्या है भाई? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एचपीजीसीएल को एक कंपनी के रूप में कब शामिल किया गया था? 1997 में। कब किया गया था? 1997 में। क्यों किया गया था? हरियाणा में ना 1997 में बिजली क्षेत्र में सुधार शुरू करने के लिए कुछ राज्यों में, ठीक है, एचपीजीसीएल की स्टार्टिंग की गई थी। और है ना, पहले ये क्या थी? एक निजी कंपनी थी। फिर 14 अगस्त 1998 को एचपीजीसीएल का काम किसको सौंप दिया गया? हमारे हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को। एचपीजीसीएल के हाथों से एचएसईबी क्या है? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल बोर्ड के हाथों में कब सौंपा गया? 1998 में। एचएसईबी की फुल फॉर्म क्या है भाई? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड। हरियाणा कब सभी गांवों में बिजली पहुंचाकर देश का पहला राज्य बन गया था? 1970 में। कब बन गया था भाई देश का पहला राज्य? 1970 में। और देखो क्या था ये, हरियाणा 1970 में सभी गांव में बिजली पहुंचाकर देश का पहला राज्य बना। और जो हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड था, कौन सा आपका? एचपीजीसीएल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1997 में। इसके तहत क्या किया गया था कि हरियाणा के जितने भी बाकी जिले हैं उन सब में विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया जाए। हरियाणा में बिजली उत्पादन को सुधारने के लिए विद्युत परियोजना को 1998 में ना 2 राज्यों में बांट दिया गया था। कितने राज्यों में बांट दिया गया था? 2 राज्यों में बांट दिया गया था। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1997 में। हरियाणा में बिजली उत्पादन को सुधारने के लिए विद्युत परियोजना को कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से भाग थे वो? एक तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जो आपका नॉर्थ जोन का है, और एक जो आपके साउथ जोन का है। कौन सा? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। लिमिटेड हटा दो, निगम निगम है। कौन कौन से थे 2 भाग? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो सबसे पहला कौन सा थर्मल प्लांट था? पानीपत तपीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? आपके पानीपत में है। पानीपत में आसन सिवा गांव है, वहां पर है। ठीक है। पानीपत विद्युत थर्मल पावर की कुल क्षमता कितनी है? 1367.8 मेगावाट। और ये क्वेश्चन आपके एचएसएससी में आ चुका है भाई, कि पानीपत की कुल क्षमता कितनी है? पानीपत थर्मल प्लांट की कुल क्षमता कितनी है? 1367.8 मेगावाट। इसको है ना ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन। और है ना, इसमें कुल 8 यूनिट है, जिसमें से पहले इसकी 4 यूनिट क्षमता है। 4 यूनिट की कितनी क्षमता है? 440, यानी कि 110 मेगा यूनिट की 1 यूनिट। ठीक है। वो टोटल कितनी है? 4 इकाई हैं। टोटल 8 हैं। 440 की 4 हैं, 2 हैं 250 की और 1 210 की। ठीक है। पानीपत विद्युत थर्मल पावर प्लांट का अन्य नाम क्या है? ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन। पानीपत तपीय विद्युत केंद्र की कुल यूनिट कितनी है? कुल यूनिट कितनी है भाई? 8। जो 4 हैं वो 110 मेगावाट की हैं, 2 हैं वो 210 मेगावाट की हैं, और जो बाकी बची हुई 2 हैं वो 250 मेगावाट की है। पानीपत थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। कब हुई थी? 1979 में। और 2004-05 में सेंट्रल विद्युत प्राधिकरण दिल्ली ने ना 250, जो ये 250 मेगावाट वाला है ना, इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी नवाजा था। ठीक है। राजीव गांधी तपीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? हिसार। कहाँ पर? हिसार में, खेदड़ गांव में। कहाँ पर है? हिसार, खेदड़ गांव में। राजीव गांधी तपीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? हिसार, खेदड़ गांव में। इसकी स्थापना ना 24 अगस्त 2010 में की गई थी। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट, जिसमें 2 यूनिट है 600 मेगावाट की। इसको बनाने में टोटल खर्चा कितना आया था भाई? 4297 करोड़। कितना आया था? 4297 करोड़। इसका संश्लेषण किसने किया था? आपकी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। किन्होंने किया था इसका संश्लेषण? सोनिया गांधी ने।
राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? हिसार में है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट की। कितने यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स हैं जो 600 मेगावाट की हैं। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट का निर्माण कब हुआ था? 2007 में तो भाई इसकी नींव रखी गई थी और पूरा हुआ था ये 2010 में। पूरा हुआ था 2010 में। इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। भारत का पहला मेगा परियोजना किसे घोषित किया गया? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट को। किन्हें किया गया? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में। किस में है? यमुना नदी के पास है। दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना का निर्माण किनके द्वारा किया गया? रिलायंस ऊर्जा व संगाई इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? रिलायंस ऊर्जा व संगाई इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। और है ना, ये राज्य की पहली ऐसी परियोजना है जो प्राइवेट क्षेत्र के लिए यानी कि निजी कंपनियों के हाथ में है। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट का निर्माण कब हुआ था? 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 2 यूनिट्स 600 मेगावाट। 2 यूनिट्स 600 मेगावाट यानी कि 2 × 300 कितनी है? 600 मेगावाट कुल क्षमता है। यूनिट्स कितनी है? 2। कितने मेगावाट की? 300 मेगावाट की। और इससे कोयला कहाँ पे आता है? कहाँ से इसके लिए कोयला आता है इस थर्मल प्लांट के लिए? जो आपकी महानदी पर स्थित कोल्ड फील्ड है ना, वहाँ से इसके लिए कोयला पहुँचाया जाता है। हरियाणा राज्य की पहली विद्युत परियोजना कौन सी है जो निजी कंपनी के हाथों में है? दीनबंधु विद्युत परियोजना। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सेंट्रल कोल्ड फील्ड, जो कहाँ पर है? आपकी महानदी पर। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? झज्जर खानपुर गांव में। कहाँ पर है? झज्जर खानपुर गांव में। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। और है ना, ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसका जो निर्माण कार्य है ना, अभी चल रहा है। और ये भी किस पर आधारित परियोजना है? कोयले पर आधारित परियोजना है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। फिर नेक्स्ट हमारी कौन सी आ जाती है विद्युत परियोजना? इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना भी कह लो या अरावली विद्युत परियोजना कह लो, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना और अरावली तापीय विद्युत परियोजना दोनों एक ही हैं। ये कहाँ पर हैं? झज्जर के झावड़ी गांव में। कहाँ है? झज्जर के झावड़ी गांव में। और इसकी नींव किन्होंने रखी थी? सोनिया गांधी ने ही इनकी नींव रखी थी। इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 2007 में। कब हुआ था? 2007 में। ठीक है। और है ना, ये कहा जाता है कि उस टाइम में जो सोनिया गांधी ने तो इसकी नींव रखी थी। और जो आपके पूर्व केंद्रीय विद्युत मंत्री थे ना, ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस जो ये परियोजना इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इस पे कुल कितनी लागत आई थी भाई? 7900 करोड़, 79,000 करोड़ आई थी। और इसकी टोटल क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट है। कितनी क्षमता है इसकी? टोटल 1500 मेगावाट है। यूनिट्स कितनी है? 3। एक यूनिट कितने की है? 500 मेगावाट की। और NTPC, IPGCL और आपका HPGCL की एक संयुक्त उपक्रम परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट योजना। किनकी है? NTPC की, IPGCL की और आपकी HPGCL की। क्या है ये? एक मिक्स नहीं कह सकते, संयुक्त परियोजना है। किन किन की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आ चुका है। किन किन की है? NTPC और आपके इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के ये एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है। कौन सा? इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। कितनी क्षमता इसकी? 1500 मेगावाट। फिर आ गया हरियाणा में गैसीय विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? फरीदाबाद में की जाएगी, जिसकी
कितनी क्षमता होगी? 1500 मेगावाट की। राज्य में ताप व जल बिजली घरों की देखभाल का काम किसे सौंपा गया है? हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड को। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? भाई फतेहाबाद में। और इसका काम कह रहे हैं ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? अनुमान है 2028 या 30 तक। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास कब हुआ था? 2014 में। कब हुआ था भाई? 2014 में। गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट। कितनी है? 2800 मेगावाट। यूनिट्स कितनी है? टोटल 4। कितने कितने की है? 700 मेगा यूनिट की। फिर देखिए पवन ऊर्जा हरियाणा में कहाँ प्रस्तावित है? 2 स्थानों पर है, पंचकुला में मोरनी हिल्स और गुड़गांव में। कहाँ कहाँ है? पंचकुला में, मोरनी हिल्स और गुड़गांव में। जो आपका मोरनी हिल्स में है, मोरनी हिल्स में कौन कौन सा एरिया है इसका? जो आपके चकली और रामसर गांव है ना, वो है, और गुड़गांवा में। ठीक है। पंचकुला में मोरनी हिल्स के कौन कौन से गांव हैं? चकली और रामसर गांव, और आपके गुड़गांव में। हरियाणा में दूसरे नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना की योजना कहाँ कहाँ बनाई जा रही है? भाई हिसार और भिवानी में। पश्चिमी यमुना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे, हथनी कुंड व दादूपुर के किनारे। और ये कब, इसका मतलब ये कब स्थापित की गई थी? 1977 में। कब स्थापित गई थी? 1977 में। ठीक है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट की। कितनी यूनिट है? टोटल 4 यूनिट्स हैं। कितने कितने मेगावाट की एक यूनिट है? 400 मेगावाट की। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कब हुआ? 1977 में। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? काकरोई गांव, सोनीपत में। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है भाई? 400 मेगावाट। 4 यूनिट है टोटल इसकी। हरियाणा में सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? भुंदकला गांव, यमुनानगर। कहाँ पर है? भुंदकला गांव, यमुनानगर में। हरियाणा में सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? आपके HPGCL की सहायता से। हरियाणा पावर जनरेशन किसकी सहायता से किया गया था? 1 मिनट भाई, 1 मिनट। कहाँ थे भाई हम? हाँ यहाँ थे। हरियाणा में सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किसकी सहायता से किया गया? HPGCL। HPGCL, ठीक है, जो आपकी कब स्थापित हुई थी? 1997 में। ठीक है। 1998 में फिर स्टेट बिजली बोर्ड ने इसको अपने हाथों में ले लिया था। हरियाणा में कुल कितने ऊर्जा पार्क हैं? 20 ऊर्जा पार्क हैं 18 जिलों में। कौन कौन से हैं वो? अहीर कॉलेज रेवाड़ी, हमराज पब्लिक स्कूल पंचकुला, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र, सर छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका जो सोनीपत मुरथल में है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज। ये 2 हैं भाई, एक झज्जर में और एक सिरसा में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज कितने हैं? 2, झज्जर और सिरसा में। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हिसार में, जो आपका HAU के अंदर है। ठीक है। मिनी सचिवालय करनाल, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट नीलोखेड़ी करनाल, कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी अम्बाला कैंट, BKM गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज नारनौल, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी, ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रादौर यमुनानगर, मॉडल स्कूल मेवात, नवज्योति फाउंडेशन गुड़गांव। इसमें से भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, कभी इनको हल्के में ले लो या याद कर लेना। ऊर्जा पार्क कहाँ कहाँ है? YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। वैश्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोहतक, मनोहर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद, हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कैथल। हरियाणा में जैव ऊर्जा के रूप में कितने मेगावाट का उत्पादन होता है? 1400 मेगावाट का। कितने मेगावाट का होता है? 1400 मेगावाट का। और जो आपका गोरखपुर वाला था उसका दूसरा नाम क्या है? गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना। कब हुआ था उसका शिलान्यास? पहली योजना का 2014 में। किसने किया था? श्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई? मनमोहन सिंह।
राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा का कार्य कहाँ शुरू किया जा रहा है? गुड़गांव में। देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहां एक विस्तृत अधिसूचना, ये HSSC में आया था भाई क्वेश्चन। देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहां एक विस्तृत अधिसूचना के द्वारा सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम राज्य में सरकारी और सरकारी उपक्रमों में किया जाएगा? हरियाणा। ठीक है, देश का ऐसा पहला राज्य होगा। हरियाणा में कहाँ ऐसे अक्षय ऊर्जा का निर्माण किया गया है जहां भवन ऊर्जा सक्षम एवं सोलर पैसिव कॉन्सेप्ट्स नहीं होते आधारित देश का अपनी तरह से पहला भवन बनेगा। ऐसा पहला भवन बनेगा जो अक्षय ऊर्जा का निर्माण करेगा। कौन सा है वो भाई? पंचकुला में बनेगा। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? जसोर खेड़ी में। कहाँ हुआ है भाई? जसोर खेड़ी में। और भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है भाई? कौन सा है? कुंडनकुलम। कुंडनकुलम कहाँ पर है ये आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और हरियाणा का कौन सा है? गोरखपुर। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम किन के लिए? BPL परिवारों के बीच CFL को वितरित करने के लिए। लैंप सेविंग स्कीम किन के लिए चलाई गई है भाई? किन के लिए चलाई गई है? BPL परिवारों के बीच CFL वितरित करना। पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलाथा में क्या बनाया जाएगा? आपका प्रथम ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पे? पानीपत में। तो देखिए ये थे आपके हरियाणा का विद्युत तापीय ऊर्जा संयंत्र जो भी हैं, सब चीज़ है, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, वो सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं? जैसे पवन ऊर्जा पार्क पंचकुला में कौन से गांव में है? आपको पता है चकली और रामसर में, आपको करवाया था मोरनी हिल्स में। फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में किस जिले में है? गुरुग्राम में है। पश्चिमी यमुना जल विद्युत परियोजना यमुनानगर में कब बनी? 1970 में बनी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे। जैसे गोरखपुर विद्युत परियोजना हरियाणा में कौन से जिले में है? फतेहाबाद में है। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना कौन कौन से गाँव में स्थित है? गोरखपुर में है, कुमारिया में है, काजलखेड़ी में है। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? कितने मेगावाट की है भाई? 2800 मेगावाट की। फिर आ जाएगा परमाणु विद्युत परियोजना अगले कौन कौन से जिलों में स्थापित करने की सलाह, मतलब योजना बन रही है? हिसार और भिवानी में। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट जो कि पावर हाउस को भी बिजली देता है, कौन से गांव में है? नांदा गांव में। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिसको लिखने हो लिख लेना ये भी। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, जैसे हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क कहाँ लगा? अभी हमने सबसे लास्ट में किया था, नौलथा गांव में। ठीक है, हरियाणा का पहला सौर विद्युत केंद्र कहाँ पर लगा? बूंदकला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, जो आपके ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।